एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब योहान इरेई को कंफर्ट कर रहा था। इरेई सोचती है कि अब मैं शांत हो गई हूँ, लेकिन ये पोजीशन काफी अजीब है। योहान उससे पूछता है, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? इरेई कहती है कि हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वो योहान की आस्तीन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी आस्तीनों में तो कफलिंग्स लगे हुए थे, है ना? उनका शेप गोल था और वो मेटल के बने हुए थे। और वो सोचती है, बस कुछ वक्त पहले बटन एकदम सही से लगे हुए थे। योहान कहता है, अरे वो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन स्टडी रूम से लेने के लिए गया था, तभी मैंने इन्हें खोल लिया था। लेकिन वाह, कमाल की बात है, तुम्हें याद है कि वो कैसे दिखते हैं? फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। इरेई सो रही थी और सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी उसकी आंख खुलती और उसके सामने शान बैठा हुआ था। इरेई सोचती है कि कल जब योहान ने इसका नाम लिया था तो ये हाँ में सर हिला रहा था, लेकिन उसके बाद से ये मुझे इग्नोर कर रहा है। वो शान से कहती है कि हे, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? शान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सीधा बिस्तर पे गिर जाता है। इरेई सोचती है, वाह क्या सिचुएशन है। तभी वहाँ पर योहान आता है और कहता है, क्या तुम उठ गई? इरेई कहती है कि योहान, तुम सुबह सुबह इतने ज्यादा तैयार क्यों हो? क्या तुम कहीं जा रहे हो? योहान कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने के अलावा मेरा कहीं भी जाने का प्लान नहीं है। वैसे बताओ, आज मैं कैसा दिख रहा हूँ? इरेई कहती है कि तुम्हारे पूरे सर के ऊपर फूलों का गुलदस्ता है। मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम्हारा ब्रेन एक गार्डन की तरह है। बस ये कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है तुम्हारे नेक से सिर्फ गुलदस्ते निकल रहे हैं। वो सोचती है, टेंटाकल और प्लैनेट्स इतने अजीब थे कि मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया, लेकिन नॉर्मल फ्लावर्स इसके सर से निकल रहे हैं, ये बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन तभी वो अपना फोन उठाती है और योहान की पिक्चर क्लिक करती है और ब्लश करते हुए सोचती है, वाह ये तो मेरे एकदम टाइप का है। तभी योहान उसका फोन पकड़ता है और उससे कहता है कि सिर्फ स्क्रीन वाले मुझसे प्यार मत करो, असली वाले मुझसे भी तो प्यार करो हनी। इरेई बहुत चौंक जाती। योहान कहता है, क्या मैंने ज्यादा कर दिया क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इंसान नहीं दिख रहा? इरेई कहती है, आँख नाक मुंह ना होना ये थोड़ा अजीब होता है। योहान कहता है, क्या ये ज्यादा भयानक ना होता कि अगर फ्लावर्स की आँख नाक मुंह होते तो? इरेई इमेजिन करने लगती है और जोर से चिल्ला कर कहती है, बिल्कुल नहीं। सोचती है कि फ्लावर के गुलदस्ते की इंसानी चेहरे मुंह होते तो ये और ज्यादा डिस्गस्टिंग होता। और वो कहती है कि जरा इमेजिन करो कि फ्लावर का मुंह चल रहा है और वो हंस रहा है और अपनी जीभ निकाल के तुमसे किस करने के लिए कह रहा है। अरे नहीं, ये इतना भयानक है, एक प्लेनेट से निपटना ज्यादा आसान लगेगा। और वो योहान से कहती है, वैसे सुबह सुबह तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? योहान कहता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, जरा मुझे क्यूट समझने की कोशिश तो करो। इरेई सोचती है कि हाँ, मुझे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीना पड़े। योहान कहता है कि खैर, क्या तुम रात को कंफर्टेबली सो पाई थी? इरेई कहती है कि हाँ, मैं तो आराम से सो गई थी, और तुम्हारे बारे में क्या? योहान कहता है कि मैं तो नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं लेटी थी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर पिछली रात का वक्त देखते हैं। इरेई कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं और यहाँ पर काफी सारे बेडरूम्स हैं, हम लोग कहाँ पर सोएंगे? योहान कहता है, हर रात सेम बेड पर साथ में सोना बोरिंग नहीं हो जाएगा? इरेई सोचती है, इस आदमी की इंटेंशन मुझे कुछ अलग ही लगती है, और वो योहान से कहती है कि हम लोग अलग अलग सोएंगे। और प्रेजेंट में योहान कहता है कि सच कहूँ तो कभी कभी तुम अकेले सोना चाहती थी, क्योंकि तुम कहती थी कि मैं बहुत चिपकू हूँ, लेकिन तुम इतनी ज्यादा थकी होती थी कि दूसरे बिस्तर तक भी नहीं जा पाती थी। इरेई सोचती है, क्या मैं बहुत थकी होती थी कि दूसरे बिस्तर तक नहीं जा पाती थी? कहीं इसका मतलब कुछ और ही तो नहीं है? और वो योहान से कहती है, मुझे लगता है मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मुझे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। योहान कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। इरेई सोचती है कि आखिर इसमें आभारी होने वाली क्या बात? और वो कहती है, ऐसा लगता है कि शान कहीं पर चला गया, मैं उसके सर पर सहलाना चाहती थी। योहान कहता है कि मैं ये बात रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम शायद हो सकता है बाद में ट्रॉमेटाइज हो जाओ। इरेई सोचती है, क्या एक कैट को सहलाने से आखिर मैं ट्रॉमेटाइज कैसे हो सकती हूँ? योहान कहता है, अगर शान तुमको इग्नोर करे या फिर अच्छे से बर्ताव ना करे तो उसको तुम बता देना कि तुम मुझे बता दोगी। इरेई सोचती है कि फर्क नहीं पड़ता कि कैट कितनी भी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ नहीं पाएगी। योहान कहता है कि जब वक्त आए तो कोशिश करके देखना, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे
लिए जाकर ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ, तुम रेडी होकर बाहर आ जाना। वो उसके हाथ पर किस करता है और कहता है कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग किस, लेकिन कल ये कहीं और हो सकती है, इसीलिए तैयार रहना। ये कहकर वो चला जाता है और इरेज सोचती है उसने फिर से मुझे परेशान कर दिया। 1 मिनट, मेरे हाथ से तो फ्लावर की स्मेल आ रही है, लेकिन योहान के सर पर जो फ्लावर है वो तो बस मेरी एक हेलुसिनेशन है जो मेरा दिमाग बना रहा है, लेकिन उसकी खुशबू कैसे आ सकती है? रुको, क्या अब मुझे खुशबू भी आने लगी है? मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल भी हो सकता है? फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे बताते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। ये सुनने के बाद बेचारी परेशान होकर बाहर आती है। योहान कहता है, क्या तुमने अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को अच्छे से बता दिया? उन्होंने क्या कहा? इरेई बताती है कि उन्होंने कहा कि ये कुछ वक्त के लिए हो सकता है, बाकी अच्छी बात है कि ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, हम थोड़े और टेस्ट कर लेंगे। इरेई सोचती है कि वो गोल गोल बातें घुमाकर बता रहे थे, मुझे ठीक से तो कुछ समझ में आया नहीं। योहान कहता है कि सुकून की बात है, कम से कम कोई सीरियस बात नहीं। चलो, अब सब हो गया है तो हम लोग वापस घर चलते हैं। वैसे आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या आज भी कमजोरी लग रही है? इरेई कहती है, हाँ, थोड़ी थकान लग रही है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? योहान कहता है, मैं ये पूछने वाला था, क्या तुम थोड़ी मस्ती करने के लिए तैयार हो? हम घर वापस जाकर थोड़ा लवी डवी वक्त साथ में बिताएंगे। इरेई सोचती है कि अभी बाहर जाना थोड़ा थका देने वाला लगता है और वो कहती है, अगर हम लोग घर पर लवी डवी होने वाले हैं तो आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं? योहान कहता है कि हम लोग वो मूवी देखेंगे जो पिछली बार तुमने मुझसे देखने के लिए कही थी। फिर दोनों बाहर आते हैं। बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। इरेई उसको देखकर सोचती है कि ये तो वही आदमी है। इरेई जब उससे पहली बार मिली थी तो उसने बताया था, मेरा नाम निया है और मैं सीईओ का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। इरेई सोचती है कि जब मैं योहान के घर में पहली बार आई थी तब मैं इससे मिली थी। जब हम दोनों डॉक्टर के पास आए थे तो अकेले आए थे। क्या योहान ने इसलिए इसको यहाँ पर बुलाया है क्योंकि उसको गाड़ी वापस जलाकर जाने का मन नहीं कर रहा? योहान कहता है कि बेब, अगर तुम किसी और आदमी की तरफ इस तरह से देखती रहोगी तब तो मैं जेलस हो जाऊंगा। और निया परेशान होकर कहता है कि लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन सीरियसली। इरेई सोचती है, रुको, अपने बॉस के सामने इस तरह का मुंह बनाना क्या ठीक रहेगा? लेकिन योहान को देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई फर्क पड़ा है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों घर पर आ गए थे और योहान कहता है, तुम पूछ रही हो कि मेरा रिश्ता निया के साथ क्या है? कुछ नहीं निया, बस एक काम का लड़का है। जिस पोजीशन में इरेई बैठी हुई थी उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। सोचती है कि काम का लड़का है, लेकिन वो योहान के मुंह के सामने उसे कुछ कह रहा था। योहान कहता है कि तुम दुनिया में सिर्फ एक लौती हो, इसका रिश्ता मेरे साथ बहुत करीब का है। इरेई सोचती है, क्या इसका मतलब ये है कि इसके पेरेंट्स आस पास नहीं है? मुझे लगता है मुझे योहान को अब थोड़ा और बेटर ट्रीट करना चाहिए। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। योहान कहता है, क्या तुम्हें मूवी अच्छी लग रही है? इरेई कहती है, क्या हम लोग इसी पोजीशन में बैठने वाले हैं? योहान कहता है कि हम लोग साथ में मूवी हमेशा ऐसे ही देखते हैं। इरेई कहती है, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। योहान कहता है कि बस मेरा मन करा। मैं याद है ना कि प्यारे जानवरों को तुम कैसे छूती हो और उन्हें प्यार करती हो। इरेई सोचती है, लेकिन आखिर मैंने ऐसा करा कब? फिर थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हो जाती है। इरेई सोचती है कि मैं मूवी पे फोकस ही नहीं कर पाई क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी पता नहीं है मेरे साथ क्या करते। फिर इरेई खड़ी होती है और योहान कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? इरेई कहती है, नहीं, वो बस एक ही पोजीशन में काफी वक्त से बैठी हुई थी तो बॉडी अकड़ गई। योहान कहता है, तुम्हारी बॉडी तो सच में बहुत कमजोर है, आखिर तुम अभी तक जी कैसे रही थी? योहान कहता है कि लेट जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। इरेई सोचती है, क्या ये सच में ठीक रहेगा? मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। योहान कहता है, तो बताओ तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है? इरेई कहती है, मुझे लगता है कि मेरे कंधों में थोड़ा दर्द हो रहा है। योहान कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और जैसे ही वो उसके कंधों को दबाता है इरेई के बहुत तेज झटका लगता है। इरेई कहती है, क्या कर रहे हो तुम? तो कंधों को और तेज दबा रहे हो, ऐसे तो वो टूट जाएंगे। योहान के फ्लावर्स का रंग थोड़ा सा उड़ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं सही से करूंगा। इरेई सोचती है, नो वे, क्या एक आदमी और औरत की ताकत में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है या फिर योहान कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है? और वो उसके कंधे फिर दबाता है। इरेई सोचती है, रुको, अब पहले से ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, दर्द तो हो ही रहा है। वो योहान से कहती है, प्लीज क्या तुम थोड़ा धीमे धीमे कर सकते हो? योहान उसको देखने लगता है और कहता है कि तुम इस वक्त इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? ऐसे तो तुम
मेरे लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल बना दोगी, या फिर तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हें और परेशान करूं। इरेई कहती है कि तुमने मुझसे पिंकी प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे और परेशान नहीं करोगे। योहान कहता है कि अरे हाँ, मैंने तुमसे वादा करा था। ठीक है, अब मैं थोड़ा जेंटल रहने की कोशिश करूंगा। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। इरेई कहती है हाँ, बर्दाश्त तो कर पा रही हूँ। योहान कहता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर हो। अगर मैंने खुद को नहीं रोका होता तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता। इरेई सोचती है क्या डिजास्टर हो जाता, मैं भी एक इंसान हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि जरा में मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। वो उससे कहती है कि मैं बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही हूँ, लेकिन कहीं तुम पे पहले असॉल्ट वगैरह का चार्ज तो नहीं लगा है। उसकी बात सुनकर योहान को हंसी आ जाती है और वो कहता है नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तुम शांत रहो। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन करता है मैं तुम्हारा दिमाग खोल कर देखूं कि तुम्हारे छोटे से दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। रे कहती है तुम सपने में भी इस बारे में ना सोचो, क्योंकि मैं सही सलामत मरना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, बस मुझे एक हेल्दी खुशी जिंदगी चाहिए जहाँ मैं सुकून से मर जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबा जीना चाहती हूँ, बस मैं जल्दी मरना भी नहीं चाहती। बस ये चाहती हूँ जैसे नॉर्मल से इंसान की जिंदगी होती है वैसे ही मैं जीऊँ। तभी योहान का चेहरा मुरझा जाता है और वो कहता है तुम्हें एक हेल्दी लंबी जिंदगी नहीं, एक हेल्दी छोटी जिंदगी चाहिए। इरे कहती है कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी और तब भी तुम जिंदा होगे, तब मैं तुम्हें इजाजत दूंगी कि तुम मेरी खोपड़ी खोलकर मेरे दिमाग के अंदर देख सकते हो। तो अगर तुम देखना चाहते हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो तुम्हें मुझसे लंबा जीना पड़ेगा। लेकिन तभी योहान उससे कहता है कि चुप हो जाओ हनी, तुम मुझे अजीब महसूस करवा रही हो। इरे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं अपनी बातों को वापस लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, जाहिर सी बात है मेरा भी दिमाग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो सोचने लगती है कि ये आदमी तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मान कहता है अगर ऐसा हो कि तुम बहुत लंबी जिंदगी जियो, तुम्हारी उम्र भी ना बढ़े और ना ही तुम मरो, क्या उसके बावजूद भी तुम एक हेल्दी कम जिंदगी चूज करोगी। इरेई सोचती है अगर मुझे एक लंबी जिंदगी मिले जिसमें मेरी उम्र भी ना बढ़े, सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन हमेशा के लिए जीना ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इरे कहती है कि भले ही बाहर से मेरी एज ना बढ़े लेकिन अंदर से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मानसिक तौर पर मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे पास कोई एम्बिशन भी नहीं है जो कि मुझे हमेशा जीने पर मजबूर करे। मैं बस अपना अंत बोरियत में नहीं देना चाहती हूँ। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करके पागल हो जाएंगे। योहान कुछ सोचने लगता है और कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम मानसिक तौर पर स्ट्रांग हो। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए खाना बना रहा था और इरे कहती है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए पकाऊंगी। योहान कहता है लेकिन अभी के लिए तुम्हें बस आराम करना चाहिए। इरे कहती है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं खाना पका सकती हूँ। योहान कहता है ऐसा क्यों, क्या मैंने जो खाना पकाया था वो इतना बुरा था। इरे कहती है कि नहीं, वो अच्छा था। और वो सोचने लगती है लेकिन हमेशा की तरह वो डिलीशियस नहीं था, बल्कि एक अजीब सा स्वाद था। ये कोई ऐसा स्वाद नहीं था जैसे कि तुम्हारी माँ बनाती है या फिर तुम्हें कोई रेस्टोरेंट में मिलता है, जैसा कि ये किसी टेस्टिंग लैब से आया हो। मतलब कोई मशीन बहुत ध्यान से हर इंग्रेडिएंट्स को सेम सेम डाल के अच्छे से पका रही है। और वो योहान से कहती योहान तुम्हें क्या खाना खाना ज्यादा पसंद नहीं है। योहान कहता है कि अगर मुझे इसका जवाब देना पड़े तो मुझे इससे नफरत नहीं है, बस मुझे ऐसा करने का कोई खास मतलब समझ में नहीं आता। और इरे सोचती है तभी मैं सोचूं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जब से मैं डिस्चार्ज हुई हूँ तब से योहानी मेरे लिए खाना पका रहा है। योहान कहता है कि क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी। इरे कहती है लेकिन डिलीशियस खाने के लिए उसकी आत्मा का अच्छा होना ठीक नहीं। योहान कहता है कि टेक्निकली खाना परफेक्ट है तो इससे क्या फर्क पड़ता है उसकी सोल अच्छी हो या फिर नहीं। फिर थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है और दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी इरे की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है जहाँ पर उसे एक बहुत भयानक मॉन्स्टर नजर आता है। उसके हाथ से चम्मच छूट जाता है और वो घबराते हुए कहती है कि खिड़की के बाहर आखिर क्या है। योहान कहता है कि हनी क्या हो गया, जरा मेरी तरफ देखो। इरे हिम्मत कर कर उसकी तरफ देखती है और योहान कहता है कि बताओ खिड़की की तरफ क्या है। इरे कहती है कि वहाँ पर एक बहुत भयानक मॉन्स्टर जैसी कोई चीज थी। वो कोई मरमेड भी नहीं लग रहा था, ना ही इंसान था, वो एक अजीब सा क्रिएचर था। योहान कहता है कि ठीक है, पहले तुम एक गहरी सांस लो, जरा विंडो की तरफ दोबारा देखो, क्या वहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। इरे हिम्मत कर कर विंडो की तरफ देखती है और वहाँ पर इस बार कुछ नहीं था।
योहान कहता है कि हम लोग इस वक्त बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर हैं। इरेई कहती है कि मुझे लगता है मुझे बस चीजें दिखाई दे रही हैं और वो सोचती है शायद से ये एक्सीडेंट्स का साइड इफेक्ट होंगे जो मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। योहान कहता है तुम्हें याद है आज सुबह हम लोगों ने साथ में बैठकर मूवी देखी थी। वो एक हॉरर मूवी थी जिसके अंदर एक ड्रैगन था। वो वही मॉन्स्टर होगा जिसको तुमने खिड़की के बाहर देखा। हो सकता है कि मूवी देखने की वजह से बस तुम्हें वहम हो रहा हो। तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि जब तुम छोटी थी और हॉरर मूवी देखती थी तो तुम बहुत डर जाती थी और रात को अपने मॉम डैड के कमरे में चली जाती थी। इरेई कहती है मैंने तुम्हें इस बारे में भी बताया था। योहान कहता है कि हाँ तुमने बताया था। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में इरेई लेटी हुई थी और वो फोन में उसी ड्रैगन के बारे में चेक कर रही थी। उसमें ये लिखकर आ रहा था कि वो एक हॉरर फिल्म का क्रिएचर है और वो सोचने लगती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। मैं हॉरर मूवी देखकर इतनी डर गई कि ट्रॉमेटाइज हो गई। ये बहुत एम्बैरेसिंग था। इस वजह से अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। फिर वो योहान के कमरे में आती है और उससे कहती है कि तुम अभी तक जगे हुए हो। योहान कहता है कि हाँ बस मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं देख सकता हूँ तुम डर गई ना और मुझे ढूंढते हुए आई हो। उस मॉन्स्टर की वजह से तुम अकेले सो नहीं पा रही हो है ना। इरेई कहती है कि अगर तुम इतने ज्यादा बिजी हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। योहान कहता है कि अरे मैं इतना बिजी नहीं हूँ, तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। फिर दोनों बैठे थे और इरेई सोच रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं उस आदमी के बिस्तर पे उसके साथ बैठी हूँ जिसको मैं मुश्किल से जानती हूँ। योहान कहता है तुम्हारे बाल तो पूरे उलझ गए हैं, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। फिर वो उसके बालों को ठीक कर रहा था और इरेई सोच रही थी ये बहुत अजीब लग रहा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पहले कभी किसी आदमी के इतने करीब नहीं गई। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर खुद को किसी रिश्ते में आने से रोका, लेकिन हर रोज जीना ही काफी ज्यादा मुश्किल था। बस मैं अपना दिमाग खोती जा रही थी और उस बास्टर्ड को संभालना ही काफी मुश्किल था। और वो सोचती है रुको आखिर मैंने अभी ये क्या सोचा, वो बास्टर्ड नहीं ऐसा तो नहीं था। मेरी जिंदगी तो एकदम शांत चल रही थी। सब तो तब उलझ गया जब मैं उठी थी और मुझे बताया गया था कि इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे एमनीशिया हो गया है। और उस वक्त सच में मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि किसी ड्रामा की तरह है। तभी योहान उससे कहता है क्या हो गया, तुम इतनी सीरियस क्यों हो, तुम किस बारे में सोच रही हो। इरेई कहती है कि ये इतनी भी सीरियस बात नहीं है। योहान कहता है तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया बस खत्म होने वाली है। इरेई कहती है भले ही मैं फिक्र में बीमार पड़ जाऊं लेकिन तब भी दुनिया नहीं खत्म होगी। योहान कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इरेई सोचती है क्या मेरी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, तब तो मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगेगा। और वो योहान से कहती है कि इसके बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। योहान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम सच में मुझे इस तरह से अकेले सफर करने के लिए छोड़कर चली जाओगी। ये कहकर वो लेट जाता है और उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं लेट जाती। इरेई सोचने लगती है कि सीरियसली आखिरकार मेरी इस आदमी से शादी कैसे हो गई। इतना हैंडसम, कैपेबल और काइंड है, ये इतना अच्छा है कि इसे सच मानना भी मुश्किल है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं इरेई उससे पूछती है कि क्या सच में ठीक रहेगा, इतने दिनों से तुम मेरी वजह से काम पर नहीं जा पा रहे हो। योहान कहता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ से तुम घर से भी काम कर सकते हो, तो फिर फिक्र करने वाली क्या बात है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी इरेई को नींद आने लगती है और योहान कहता है क्या हम इसी तरह साथ में सो जाए। इरेई कहती है क्या साथ में। योहान कहता है मेरा मतलब इस तरह हाथ पकड़कर। इरेई सोचती है साथ में हाथ पकड़कर सोना क्या ठीक रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वो सोचती है यार मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हैं। लेकिन तभी योहान उसे पकड़ लेता और कहता है कि इतना किनारे पर मत लेटो वरना तुम नीचे गिर जाओगी। लेकिन तभी योहान उसकी नेक पर किस करता है और इरेई सोचती है कि रुको क्या ये इसके लिप्स थे, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं अभी भी सो रही हूँ। लेकिन इस वजह से उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज निकल जाती है। योहान उससे पूछता है कि हनी क्या तुम जग रही हो। इरेई सोचती है कि शांत रहो, लोग सोते हुए भी अजीब आवाज निकाल देते हैं, मुझे बस ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि मैं सो रही हूँ। तभी योहान कहता है अच्छा तो तुम सो रही हो, ये तो अच्छी बात है, ये काफी ज्यादा शर्म की बात होगी अगर हम यहीं पर रुक गए तो। वो उसके पेट को टच करता है और वैसे ही इरेई उठकर बैठ जाती है और घबराते
मुस्कुराते हुए कहती, योहान क्या तुम अभी तक सोए नहीं? लेकिन तभी योहान हंसने लगता है। इरे कहती है, अब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। और वो सोचती है, क्या इस आदमी ने अपनी अंतर आत्मा को अंतरिक्ष में बेच दिया है? योहान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम आकर यहाँ पर लेट जाओ। इरे कहती है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? तुमने कहा था कि हम लोग बस हाथ पकड़ेंगे। योहान कहता है, तो ऐसा ही तो मैंने करा, मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। इरे सोचती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करनी। योहान कहता है, क्या तुम सच में जा रही हो? इरे कहती है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अब मैं तुम्हारे झांसे में दोबारा बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। योहान कहता है, कैसा रहेगा? मैं वादा करूँ कि जब तक कि सुबह नहीं हो जाती मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा। लेकिन इरे वहाँ से जाने लगती और योहान कहता है, गुड नाइट, अच्छे से सोना। और इरे अपने रूम में आकर सोचती है, मैं तो बस उसके जाल में फिसल ही गई थी। और वो सोचती है, उस वक्त मैं मॉन्स्टर से इतनी ज्यादा डर गई थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। नो वे, कहीं ये सब कुछ उसने जानबूझकर तो नहीं करा।